अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री मोदी ने आज अपने संदेश में क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को मिडिल क्लास के लिए बहुत अहम बताया, बहुत बड़ी शक्ति मध्यम वर्ग को बताया। पीएम मोदी ने कहा कि सरकार हमेशा मध्यम वर्ग के साथ है। क्या कुछ पीएम मोदी की तरफ से कहा गया बजट को लेकर, आपको सुनाते हैं। बहुत तेजी से बदलते भारत में मध्यम वर्ग, विकास हो या व्यवस्था हो, साहस हो या संकल्प लेने का सामर्थ्य हो, जीवन के हर क्षेत्र में आज भारत का मध्यम वर्ग एक प्रमुख धारा बना हुआ है। समृद्ध और विकसित भारत के सपनों को पूरा करने के लिए मध्यम वर्ग एक बहुत बड़ी ताकत है। जैसे भारत की युवा शक्ति ये भारत का विशेष सामर्थ्य है, वैसे ही बढ़ता हुआ भारत का मध्यम वर्ग भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने के लिए हमारी सरकार ने बीते वर्षों में अनेकों निर्णय लिए और ईज ऑफ लिविंग को सुनिश्चित किया है। हमने टैक्स रेट को कम किया है, साथ ही प्रोसेस को सिंप्लीफाई, ट्रांसपेरेंट और फास्ट किया है। हमेशा मध्यम वर्ग के साथ खड़ी रहने वाली हमारी सरकार ने मध्यम वर्ग को टैक्स में बड़ी राहत दी है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में सप्तऋषि का जिक्र किया। उन्होंने कैसे अपनी प्रायोरिटीज बताई। उन्होंने समावेशी विकास, वंचितों को वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र को इस बजट का सप्तऋषि बताया। देखिए, सबसे पहले समग्र विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ, अंतिम मील तक पहुंचना, ये उनका दूसरा पॉइंट है। उनका तीसरा पॉइंट क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश, जिससे देश आगे बढ़ सके और रोजगार मिल सके। क्षमता को उजागर करना, यानी टैलेंट को सामने लाना। हरित विकास यानी एग्री सेक्टर, बागवानी का सेक्टर और युवा शक्ति, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 एक्सीलेंस सेक्टर खोले जा रहे हैं। वित्तीय क्षेत्र यानी आने वाले समय में जो फाइनेंशियल सेक्टर्स की चुनौतियां हैं या हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर पाए, इस पर बात करना। प्रोफेसर अमीरुल्लाह जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा और समझना चाहूंगा आपसे कि ये जो बजट आया है, इस बजट में आपको लग रहा है कि ये जो 7 प्रायोरिटीज सप्तऋषि जो गिनाया है वित्त मंत्री ने, ये बजट उसके लिए बिल्कुल टारगेटेड है, हर पॉइंट को कैटर करता है? जब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये 7 चीज़ें बताई तो ये बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि ये आज की ये बड़ी अहम टॉपिक्स हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट से लेके फाइनेंशियल सेक्टर और यूथ पावर तक। जब उन्होंने लेकिन उसको वाजे किया, तब ये लगा कि ज़्यादा रुझान ग्रीन एनर्जी पे, उस पर बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। बजट ने भी बहुत अटेंशन दिया, कई सारे उस पर अनाउंसमेंट्स हुए, लेकिन जो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो है ही है, वो 10 लाख करोड़ एंड सो ऑन। लेकिन जहाँ पे ऐसे लगा कि शायद उतनी तवज्जो नहीं दी गई, वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट और लास्ट माइल पे। इंक्लूसिव डेवलपमेंट पे सारा दारोमदार वो शेड्यूल्ड ट्राइब पे की जो एकलव्य स्कूल है उस पे है। उसके अलावा बजट स्पीच में तो इस पे कोई और बात नहीं कही गई, शायद बजट पेपर्स में और कुछ होगा। जो यूथ पावर था वो भी एक अहम मसला था और उसको बहुत लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ये यकीन था कि इस बार बहुत ज़्यादा अलॉटमेंट एजुकेशन पे होगा, लेकिन अजीब बात ये रही कि एजुकेशन का बजट एक्चुअली घटा दिया गया। तो इन 7 में ग्रीन एनर्जी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस, इंफ्रास्ट्रक्चर एम्फेसिस, पोटेंशियल पे बहुत बात की और पैसे दिए, लेकिन इंक्लूसिव डेवलपमेंट और फिनेंशियल सेक्टर है साथ में, लेकिन उसका फिर कोई जिक्र नहीं आया। तो आधा आधा आपके सवाल का जवाब ये होगा। आपको लग रहा है आधा आधा? क्या ग्लास आधा आधा है या भरा हुआ है? 75% भरा हुआ है? आप कितने नंबर देंगे इस बजट को और किस आधार पर? आज सुबह से मैं एक चीज कह रहा था, जब बात चल रही थी कि पॉपुलिस्ट बजट होगा या रिफॉर्मिस्ट होगा, मैं एक बात काफी दिनों से, काफी सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूं कि यहाँ पॉपुलिस्ट बजट होने की डेफिनेशन जो हमारी सरकार की है थोड़ी सी भिन्न है। भिन्न कैसे है? यहाँ पॉपुलिस्ट का मतलब ये नहीं होगा कि टैक्स इंसेंटिव से उसको पॉपुलर किया जाए। उसको पॉपुलर इस तरह से बनाया जाता है कि सभी सेगमेंट्स को किस तरह से इंक्लूड करके वहां तक डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जाए। आप देखिए, अगर आपने एक नोट की हो बात आज, तो कहां तो ट्राइबल की बात हुई एक तरफ और दूसरी तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई।
तो पूरा स्पेक्ट्रम जितने सेगमेंट्स का हो सकता है उसको पूरे को कवर करने की कोशिश की गई है। जहां तक टैक्स की बात है, टैक्स का रिलीफ के ऊपर ध्यान ना देके ध्यान इस बात पे दिया जा रहा है कि कैसे मोपअप की जाए रेवेन्यू, जिससे कि डेवलपमेंट पे विकास हो। हालांकि उम्मीद कर रहे थे कि कुछ इंसेंटिव दिए जाएंगे, तो इंसेंटिव जो दिया गया है, मुझे लगता है जो 7 लाख रुपए वाली बात है वो बड़ी कंफ्यूजन कर रही है। लेकिन उसका सिंपल सा मायना ये है कि ये उसको एग्जेम्पशन ना माने 7 लाख को, वरना कंफ्यूजन हो रहा है। उसको ये माने कि वो टैक्स रिबेट है, यानी कि वो रिबेट किसको मिलेगी? जिसकी इनकम 7 लाख रुपए तक है। अगर 7 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको 25,000 रुपए की रिबेट मिल जाएगी, यानी कि टैक्स जीरो हो गया। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से एक भी पैसा ऊपर हो गई तो फिर वो रिबेट नहीं मिलेगी, और रिबेट नहीं मिलेगी तो पूरा टैक्सेबल हो गया। तो यानी कि जिनकी इनकम 7 लाख रुपए से ऊपर है उन्हीं को देखना है बस कि क्या टैक्स रेट्स में बदलाव आया है, चाहे वो उसको अल्टरनेटिव रिजाइम लेना है या ओल्ड रिजाइम रखना है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि ओल्ड रिजाइम में क्या होगा, न्यू रिजाइम में क्या होगा, क्योंकि सरकार ने एक निर्णय और किया आज कि हम जो अल्टरनेटिव रिजाइम है इसको हम डिफॉल्ट रिजाइम मानेंगे, अब डिफॉल्ट टैक्स स्ट्रक्चर मानेंगे आप। यानी कि अगर आप कुछ ऑप्ट नहीं भी करेंगे तो हम ये मानेंगे कि आपको अल्टरनेटिव टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स देना है। अगर हम उसके हिसाब से टैक्स देते हैं तो हमारे को प्रॉब्लम क्या होगी कि हमारे को कोई भी टैक्स पेयर को कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो उसको अदरवाइज सेक्शन 80C में 1,50,000 और इंटरेस्ट की रिबेट 2 लाख या HRA का बेनिफिट कुछ नहीं मिलेगा, नो डिडक्शंस। जितनी इनकम है टैक्सेबल इनकम, उस पर सीधा सीधा टैक्स बनेगा और सीधा सीधा टैक्स आपको पे करना है। ये मेन बातें हैं। इसके अलावा कुछ और बातें हैं वो हम चर्चा में लेंगे। इसी को आगे बढ़ाते हुए कि जैसे ये उम्मीद की जा रही थी कि 5 लाख रुपए तक की अगर टैक्सेबल इनकम आपकी होती है उसको सरकार टैक्स फ्री कर सकती है। क्या लग रहा है आपको कि ये कदम छूट गया है जो ये उम्मीद की जा रही थी? उसके पीछे मेरे ख्याल से 2-3 बातें जो हर बार उठती हैं, अब वो मुझे कितनी सही हैं ये एक चर्चा का विषय है कि अगर हम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को काफी बढ़ा देते हैं तो बहुत बड़ा टैक्स नेट जो है वो छोटा हो जाता है, बच जाते हैं लोग, असेसीज टैक्स नेट से बाहर हो जाते हैं बहुत सारे। तो पहले ही संख्या कम है टैक्स पेयर्स की और कम हो जाएगी, तो वर्ल्ड बैंक जो इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके सामने हमारा टैक्स बेस छोटा हो जाता है।